काल न व्यापहि ते तो ही, सुमिरे सुबजे सुनिरंतर मोही। प्रभु वचनामृत सुनि न गाओ, तनु पुलकित मन अति हर्षाओ। सो सुनु जानई मन रुकाना, नहीं रसना पही जाई बखाना। प्रभु शोभा सुख जानहि नैना, किमि कही किमि सकई तिन्हि नहीं बयना। सब बहु विधि मोहि प्रबोध सुख देई, लगे करन शिशु कौतुक तेई। सजल नयन कछु मुख करि रूखा, चितई मातु लागी अति भूखा। देखी मातु आतुर उठि धाई, कही मृदु बचन लिए उर लाई। गोद राखी कराव पय पाना, रघुपति चरित ललित कर गाना। अशुभ बेश कृत शिव सुख दो, जेहि सुख लागी पुरारी तेहि सुख महु संतत मगन। अवधपुरी नर नारी प्रमात सियावर, रामचंद्र शंकर जी भजो। उत्तरकांड 88 को। जिन बारक सपनेहु लहहूँ, सोई सुख लवलेश ब्रह्म सुकई सज्जन सुमति। ते नहीं गनहि खगेश, प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। उत्तरकांड 88 खो। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु कहते हैं तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर के मैं तृप्त नहीं होता था, मेरा शरीर पुलकित था और मन में मैं अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीव से उसका वखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वह कह कैसे सकते हैं, उनके वाणी तो है ही नहीं। प्रभु मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल करने लगे। नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और मुखाकृति और चितवन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी है। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर कि उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी उन्हीं की ललित लीलाएं गाने लगी। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिव जी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया, हे पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते।